नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का चार्ट बनाना सीखेंगे और ज्योमेट्री विधि से देखेंगे किस तरीके से एंगल के वैल्यू निकाले जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर जा करके 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के किस तरीके से एंगल चार्ट बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसको ज्योमेट्री विधि से भी देखेंगे। पहले देखते हैं चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो यहां पर हो गया आपका साइन, फिर यहां पर हो गया आपका कॉस और फिर टेन। अच्छा, इसको थोड़ा और ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर हो गया आपका साइन, फिर जा करके कॉस, ये हो जाएगा आपका टेन, ये होगा कॉसेक, फिर ये सेक और यहां पर कॉट। तो बस इतना याद रखना है कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, देखिए तो। फिर जाकर के 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, एडिटर नहीं था कल 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ये 1। आप सिर्फ इतनी ही बातें याद कर लो। क्या याद कर लो? साइन 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। क्लियर? इतने याद कर लो। किसी भी तरीके से रट लो, कुछ भी कर लो, कहीं पर भी लिख के रट लो, देख लो। अब देखो, जब साइन याद हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखो कॉस का कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा 1, मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर ये यहां पर लिखेंगे √3/2। देखो, इसको मैंने यहां लिखा, इसको यहां लिखा, फिर ये यहीं पर आ जाएगा 1/√2। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो गया आपका 0। क्लियर? साइन से क्या बना लिया मैंने, कॉस। क्लियर? वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। अब देखिए टैन के लिए क्या करेंगे। टैन के लिए हम लोग करेंगे भाई साहब साइन बाई कॉस। देखो, tan 0 निकालना है तो साइन 0 में cos 0 से क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 0। ये देखिए, अच्छा लो, ऐसे आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया 0/1 0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर 1। फिर इसमें इससे भागा देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, √3। और यहां पर हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब किसी भी नंबर के बाई में 0 रहेगा, डिवीजन में 0 रहेगा तो अपरिभाषित होता है। ये बनाने आ गया। ठीक है, साइन से कॉस और टैन के लिए आपने साइन बाई क्या किया, कॉस किया। कॉसेक के लिए एकदम मत नहीं घबराना है। देखो, कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कराएंगे। जैसे यहां पर मान लो 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, देखो साइन का रेसिप्रोकल करा देंगे तो कॉसेक आ जाएगा। 2 हो जाएगा यहां पर ये कितना हो जाएगा, √2। ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1। अब देख लो 1 का रेसिप्रोकल, माफ कीजिएगा, साइन के लिए कॉसेक चला तो कॉस के लिए सेक चलेगा। ठीक है, 1/1 1। क्लियर है? लो, इसको मैंने क्या कर दिया 1। ये क्या हो गया आपका 2/√3, यहां पर √2, यहां पर 2 और यहां पर क्या हो जाएगा फिर अपरिभाषित। क्लियर है? देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो tan किसके लिए, कॉट किसके लिए चलेगा, tan के रेसिप्रोकल। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और ये क्या हो जाएगा आपका √3, यहां पर 1, यहां पर 1/√3 और ये हो गया आपका 0। क्लियर? इतनी बातें हो गई। ये एक ट्रिक है छोटा सा, आपको बहुत लोगों को पता भी है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि बाय द वे आप ऊपर वाला भी भूल गए, तब क्या करेंगे। ये भी तो एक सवाल है कि अगर आप ऊपर वाला भी भूल गए तो क्या करेंगे। चलिए, ये इसके बाद हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। अब आपके पास सवाल है कि अगर आप ऊपर वाला भी भूल गए तो क्या करोगे। देखो, इसके लिए भी ट्रिक है भाई साहब।
इसके लिए भी ट्रिक बनाकर रखे हैं हम लोग आप लोगों के लिए। तो देखो यहां पर क्या हो गया, 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। अब बोलेगा ये कौन नई बात है। यहां पर क्या करना है आप लोगों को, साइन, ठीक है, साइन मतलब SIN। यहां पर आप गिनती लिखोगे 0 1 2 3 और ये 4। ट्रिक है भाई साहब कैसे निकालते हैं, सबको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा, और सब में रूट लगा दो, ठीक है। अब सब में रूट लगा दिया तो 0/4 0, ये क्या हो जाएगा इसका 1/2, यहां पर 1/√2, यहां पर √3/2 और यहां पर 1। अब जब आपको साइन की वैल्यू आ गई तो आप तो समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये सवाल रहेगा कि ठीक है हम तो ये रट लिए थे, ये आ गया, चार्ट भी बनाना सीख गए, इसको ज्योमेट्रिकली मेथड से कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली मेथड से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, 30 डिग्री के बारे में और 45, माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली मेथड से हम लोग 30 डिग्री का और 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो भाई साहब 0 डिग्री का और माफ कीजिएगा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का बना रहे हैं। अच्छा दिख रहा है एडिटर, दिख ही रहा है। अब यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया AB और ये C। कुछ देर के लिए मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, माफ कीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। अब जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। यहां पर हमने एक लंब डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा AD, ठीक है, AD हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इसको, तो ये हमारा पूरा का पूरा BC जो है कितना हो गया, A है। तो अगर बात करेंगे ये A है, ये कितना हो जाएगा BD के बारे में, तो ये भाई साहब हो जाएगा A/2। क्लियर, नहीं समझ रहे आप लोग। एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजाएं इसकी कितनी है, A है, नहीं चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, थोड़ा सा आवाज ही आएगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, ये पूरा का पूरा BC भी A है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा BD क्या हो जाएगा A/2 और CD भी क्या हो जाएगा A/2। भाई साहब इसको काट करके यहाँ लाते हैं, इसको काट करके यहां लाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया A, यहां पर क्या हो गया B और यहां पर D। तो ये देखो ये है A, ये कितना हो जाएगा A/2 और ये AD फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AD निकालते हैं। तो भाई साहब AD कैसे निकलेगा बताओ, क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा A²। क्लियर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर जाकर के बेस का स्क्वायर तो A/2 का स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। क्लियर, समझ रहे ना आप लोग। ये राइट एंगल है, ये कैसा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या है A², और इसको जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा A²/4 और यहां पर AD का स्क्वायर। दिख रहा है एडिटर, ठीक है। अब जब हम लोग AD निकालते हैं, AD का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A² में से A²/4 गया। अब थोड़ा इसको यहां पर लिखते हैं, इसको यहां पर लिखते हैं, AD² क्या हो जाएगा, AD² 3A²/4, और ओनली जब AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में तो रूट में आ गया 3A² 4, और ओनली AD बराबर आपका हो जाएगा √3/2A। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का AD कितना आ गया, √3/2A, इतना नोट करके चलेंगे। ठीक, तो क्या स्पेस कम है इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, √3/2A आया। ठीक है, चलो अब यहां पर बढ़ते हैं भाई साहब। तो यहां पर ये हमारा कितना आ गया, √3/2A। क्लियर, ये B कितना था 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा
30 डिग्री। अब आ जाओ, अब आ जाओ, देखो 60 डिग्री के लिए पहले भाई साहब कैसे चलेंगे? पहले तो भाई साहब चलेंगे हम लोग 60 डिग्री के लिए। इस ट्रायंगल पर आ जाओ, 60 डिग्री है तो आपका लंब क्या हो जाएगा? √3/2a। आधार क्या हो जाएगा? a/2। और कर्ण तो क्या है? फिक्स है। चलो निकालते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री, फिर जाकर के cos 60 डिग्री, और फिर जाकर के tan 60 डिग्री। तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। मतलब भैया √3/2a में a से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा? √3/2। यहां पर cos 60 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a/2 में a से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। फिर यहां पर tan में तो आधार बटे में क्या होता है भैया भैया भैया? लंब। तो यहां पर क्या मिला हम लोगों को? √3। sin 60, cos 60, tan 60। तो अब cosec 60, sec 60 और cot 60 भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसी को रेसिप्रोकल करा दो या इस पर चलो, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा हम लोग का cosec 60 2/√3। फिर जाकर के भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा? sec 60 डिग्री, तो ये 2, और यहां पर आपका tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√, माफ कीजिएगा, हेलो हेलो, यहां पर cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3। क्लियर है? तो 60 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकली मेथड से निकाल लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से अब इसको रफ करते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं? अब 30 डिग्री के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे? 30 डिग्री के लिए। तो अब देख लो, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? तो जो एंगल पूछेगा उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो इस बार हमारा लंब क्या हो गया? a/2। आधार क्या हो गया भाई साहब? अब जब ये लंब है तो ये बचा आधार, जो बोलेगा वही। और यहां पर कर्ण जो है a है। फिर देख लो आप, अब मैं ज्यादा नहीं बताने वाला इसमें। sin 30 डिग्री, यहां पर cos 30 डिग्री, और ये चल रहा है भाई साहब tan 30 डिग्री। ठीक है? साइन तो क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। यहां से देख लो भाई, यहां से देख लो, a/2 बटे में a तो क्या हो जाएगा? 1/2। cos 30 डिग्री तो आधार बटे में कर्ण, तो √3/2a में a से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा? √3/2। और फिर देखो लंब बटे में आधार, तो a/0 जैसा दिख रहा है मेरा, ये a/2 बाई √3/2a, तो हमें क्या मिल गया? √3। क्लियर? बाकी आपको समझ में आ गया होगा cosec 30, cosec 30 और यहां पर cot 30 कैसे निकलेगा। तो ये तो थी बात किसकी? 0 डिग्री के, माफ कीजिएगा 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। अब बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। ओहो, ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? 45 डिग्री के लिए। दिख रहा होगा सभी लोगों को। अब बात करते हैं किसके लिए? 45 डिग्री के लिए बातें करते हैं। तो चलो भाई साहब, बहुत आसान है 45 डिग्री वाला तो सर, बहुत आसान है। ठीक है? कैसे आसान है? थोड़ा ये दिख नहीं रहा है इनसे करके ना। ये कितना हो गया? ये 40, थोड़ा इसमें डालिए, तो डालिए इसको। ये हो जाएगा आपका 40, माफ कीजिएगा, ये कितना हो गया? ये आपका a है तो ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब बोलो क्यों a हो गया? जब मैंने ये a लिया, ये भी a लिया, अब आपको दिखेगा ये वाला। ठीक है? तो ये वाला हमारा √2a हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। a b और ये c, ये हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। दिमाग लगा लेना मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब आप देखो भाई साहब, जब sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और फिर जाकर के आपसे पूछेगा tan 45 डिग्री, तब बताओ क्या होगा? sin 45 डिग्री के लिए क्या होगा बताओ? लंब बटे में कर्ण। इसी से चलो, छोड़ दो उसको, इसी से चलो।
तो क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो क्या मिला हम लोगों को 1/√2। फिर आधार बटे में कर्ण, तो a/√2a, फिर 1/√2, और फिर लंब बटे में आधार 1। बाकी आपको कोसेक, सेक और कॉट मालूम चल जाएगा। हो गया इसका। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई साहब, 0 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में। तो पहले मैंने चार्ट बनाना सिखला दिया और फिर जा करके इसको भी थोड़ा फिल कर दीजिएगा। यहां पर फिर हम लोग इसमें बात कर रहे थे किसके बारे में, ये वाला भर है ना, चलिएगा देखिएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोग बात करने वाले हैं 0 के बारे में। तो देखो मान लीजिए कि ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया। ये पहले कुछ एंगल थीटा रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे समझो, धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसको कम करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जैसे जैसे कम करेंगे तो H भाई साहब नीचे की ओर आता जाएगा ऐसे एकदम से। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो B ही आकर के H पर, ठीक है, और P हमारा क्या हो जाएगा जी, 0। तो अब देख लो, आपसे कोई बोलेगा साइन 0, कॉस 0, tan 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/H। P यहां पर क्या है, 0/H, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। तो उसी तरीके से आपको कॉस के बारे में बोलेगा तो B/H, आधार बटे में कर्ण, दोनों क्या है, बराबर है, तो 1। tan 0 तो P/B, P0, B क्या कर लेगा इसका, ये हो गया। साइन 0, कॉस 0, tan 0 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब आप कहा जाओगे कॉसेक 0 के पास, तो ये हो जाएगा H/P और ये हो जाएगा H/0, जो कि हो जाएगा अपरिभाषित। क्लियर है, मैंने बोल दिया अपरिभाषित के बारे में। फिर मैं बात करूंगा सेक 0 के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, H/B, और ये दोनों बराबर है यहां पर। इन द केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, ये 1 हो गया। और जब बात करेंगे हम लोग tan 0 डिग्री के बारे में, माफ कीजिएगा हो गया ये, और जब हम बात करेंगे cot 0 के बारे में, तो B/P होगा B/0, फिर से अपरिभाषित। क्लियर। अब हम लोग बात करने वाले हैं 90 डिग्री के बारे में कि 90 डिग्री वाला कैसे चलता है भैया, कैसे चलता है बता दो जरा, जोड़ देख लो। तो आज हम लोगों ने पूरा एंगल चार्ट बनाना सीखा, उसका ट्रिक भी सीखा, और आपसे कभी समस्या आ जाए कि ये कहां से आया तो वो भी बनाना हम लोग क्या कर लिए, सीख लिए। क्लियर है। देखो 90 डिग्री केस में क्या होगा, तो जैसे 90 डिग्री के केस में आपका क्या होने वाला है, तो जैसे मान लो ये हमारा P है, यहां पर क्या है, B है। धीरे धीरे इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, एडिटर क्या हो रहा है, उठाते चल रहे हैं, ठीक है। तो जब थीटा ही क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो भाई साहब H और P दोनों आपस में बराबर, तो H और P आपस में बराबर हो जाएंगे और हमारे B भैया क्या हो जाएंगे, 0। अब बता दो साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और भाई साहब tan 90 डिग्री। क्लियर है। तो साइन 90, कॉस 90 और क्या बाबू, tan 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, P/H, तो ये मिला हम लोग का 1। क्लियर है। यहां पर B/H ये मिलेगा 0, ठीक है, और यहां हो गया P/B, तो भैया P/0 अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो गया। क्लियर। बाकी आप लोग कॉसेक, सेक और कॉट निकाल लीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, इसी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।